Great morning everyone. Dear student, how are you? I hope all are fine. आज हम हिंदी बी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 काल। चैप्टर 11 काल। तो चैप्टर नेम क्या है? काल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अभ्यास क्वेश्चन 1, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो बीते हुए समय का बोध कराए, वर्तमान काल जो चल रहे समय का बोध कराए, भविष्यत काल जो आने वाले समय का बोध कराए। वो क्या होते हैं? काल होते हैं। काल में समय, जो समय के विषय में बताए, यानी बीते हुए समय के विषय में बताएगा, ये चल रहे समय के विषय में बताएगा और ये आने वाले समय के विषय में बताएगा। तो काल मीन्स क्या बेटा? समय, यानी जो समय का बोध कराता है। आगे देखें सभी, कल हम फिल्म देखने गए थे, वाक्य में कौन सा काल है? अब जैसा कि हमने यहाँ पर भूतकाल किया कि जो बीते हुए समय का बोध कराएगा, तो कल हम फिल्म देखने गए थे, तो ये बीते हुए समय का बोध करा कि हम कल गए थे। तो यहाँ क्या हुआ? भूतकाल। क्या हुआ? भूतकाल। तो आइए अब ये आपके क्वेश्चन आंसर थे। अब हम बैकसाइज करते हैं। चलिए बेटा, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। यहाँ पर बैकसाइज स्टार्ट हो जाती है। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है, तो तुरंत वही उसी समय खेल रहा है कि बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। ये क्या है? वर्तमान काल। ठीक है, जो चल रहे समय का बोध करा रहा है। राणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ा। चेतक क्या था? राणा प्रताप का घोड़ा था। वह बहुत तेज दौड़ा, यानी दौड़ा, कल दौड़ा, उससे पहले दौड़ा, कब दौड़ा हमें नहीं पता। ये क्या है? भूतकाल में कि वो दौड़ चुका है। चित्रा ने काम समाप्त कर लिया, यानी चित्रा ने काम समाप्त कर लिया है। ना तो वो काम समाप्त करेगी, ना वो काम समाप्त कर रही है। उसने क्या किया? अपने काम को समाप्त कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या है? भूतकाल। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। अब देखो, चिड़ियाघर में नया हाथी लाया गया होता तो ये भूतकाल होता, लेकिन ये तो लाया जाएगा भी लाया नहीं गया है, तो ये क्या है? भविष्यत काल है। आगे देखिए बेटा सभी, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। अब निर्देशानुसार क्या होता है? जो निर्देश आपको दिए गए हैं, जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार आपको बदलना है। देखिए सभी, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? बिल्ली दूध पी गई। ये क्या है? बिल्ली दूध पी गई, यानी पी चुकी है वो दूध, ये भूतकाल है। और उसको आपको, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, वर्तमान काल में आपको बदलना है, चेंज करना है। ठीक है, तो बिल्ली दूध पी रही है, यानी उसी समय पी रही है, जो उसी समय का बोध कराए, जो चल रहे समय का बोध कराए, वो है वर्तमान काल। पक्षी चहचहा रहे हैं, भविष्यत काल में चेंज करें, पक्षी कल चहचहाएंगे। ठीक है बेटा। मजदूर कल दीवार बनाएंगे, ये भविष्यत काल में है, भूतकाल में चेंज करो, मजदूर ने दीवार बनाई थी। रोहन टीवी देख रहा है, भूतकाल में चेंज करें, रोहन टीवी देख रहा है, वर्तमान काल है, भूतकाल में चेंज करें, रोहन टीवी देख रहा था, रोहन टीवी देख रहा था। आज वन महोत्सव है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल में चेंज कर दें कि कल वन महोत्सव होगा। जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं, उसी के अनुरूप आपको ये सेंटेंस चेंज करने थे। आगे देखें सभी, आगे देखिए बेटा, वर्तमान काल के वाक्यों के सामने आपको सही का निशान लगाना है। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये वर्तमान काल है, तो यहाँ टिकाएगा क्योंकि उसी समय कार्य हो रहा है। मैं बारिश में बहुत भीगी, यानी भीग चुकी है, भूतकाल है, तो यहाँ क्रॉस आएगा क्योंकि वर्तमान काल का एग्जाम्पल नहीं है। माताजी ने कपड़े खरीदे, ये भी भूतकाल है, तो ये भी क्रॉस, यानी हमें वर्तमान काल पर ही टिक लगाना है। दीप्ति भाषण दे रही है, तो यहाँ उसी समय दे रही है, यानी चल रहे समय का बोध करा रही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर सही। उचित काल का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। हमें सही समय पर गाड़ी मिल गई, ये यहाँ ये बॉक्स में दिए हुए हैं, इन्हीं को यहाँ उचित वाक्य में आपको फिल करना है। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। मयंक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। तो ठीक है बेटा, तो ये हमारे काल चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ठीक है, वो भी साथ ही में करेंगे, यूटी आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करें।
देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 12 हिंदी बी शब्द भंडार वोकैबुलरी। ठीक है, तो शब्द भंडार में सबसे पहले हम पर्यायवाची करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर देखिए सभी। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं क्यों? यानी पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? बताइए। देखिए सभी, समानार्थी यानी समान अर्थ प्रकट करने वाले, समानार्थी कौन होते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द भी समानार्थी शब्दों की तरह समान अर्थ देते हैं, इसलिए पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी जैसे समानार्थी शब्द का क्या अर्थ हुआ? समान अर्थ प्रकट करने वाले। पर्यायवाची भी समानार्थी शब्दों की तरह ही समान अर्थ देते हैं, इसलिए पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखें सभी, समानार्थी शब्द का क्या अर्थ होता है? समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पर समानार्थी शब्द की डेफिनेशन बतानी है आपको। समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाए? समानार्थी शब्द। तो आइए देखिए, आज हम इन्हीं समानार्थी और इन्हीं पर्यायवाची शब्दों की बैकसाइज करते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए सभी, चित्र देखकर 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। ये चित्र है बादल का, पहले यहाँ बादल लिखोगे, फिर इसके 3-3 पर्यायवाची जो समान अर्थ देते हैं। बादल को क्या कहते हैं? मेघ, जलधर और जलद। क्या कहा जाता है? मेघ, जलधर और जलद। यहाँ पक्षी, ये क्या है? पक्षी, पक्षी को पंछी, खग, विहग। पंछी, खग, विहग। आगे देखें सभी, आगे आपको पिक दिखाई गई है फूल और आंख। ये क्या है? फूल और ये है आंख। इनके आपको पर्यायवाची लिखने हैं। फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन। आंख को नेत्र, नयन, लोचन। फूल को पुष्प, कुसुम, सुमन, कुसुम, सुमन और नेत्र, नयन और लोचन आंख को कहते हैं। आगे देखें, शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर उन पर गोला लगाना है। पुस्तक, पुस्तक मीन्स किताब, इसका पर्यायवाची क्या हुआ? किताब। मनुष्य का मानव, पानी का सलील, ग्रह का घर और आलय, महिला का नारी। ठीक है, तो इन पर क्या करना था? आपको गोला लगाना था। उचित मिलान कीजिए। चंद्रमा, चंद्रमा यानी शशि, ये आपको पर्यायवाची बतानी है, उनसे मिलान करनी है। बेटा, सूत, बेटा को सूत भी बोलते हैं। आग, अनल, बादल, जलधर और समुद्र, जल्दी। ठीक है, अब आगे है जल्दी। समुद्र क्या होता है? जल्दी। अब आगे देखें बेटा सभी, फोर्थ है ये आपका, नीचे दिए गए रंगीन शब्दों के सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाना है। रात में तारे चमकते हैं। अब रंगीन शब्द क्या है इसमें? रात। रात का आंसर क्या हो जाएगा? निशा। ठीक है, रात का पर्यायवाची निशा। आचार्य हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आचार्य हमें शिक्षा प्रदान करते, तो आचार्य यहाँ पर डार्क है, तो यहाँ आचार्य का क्या हो गया? गुरु। पहाड़ पर बर्फ जमी है। पहाड़ का पर्यायवाची गिरी। पहाड़ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गिरी। जल ही जीवन है, तो जल का पर्यायवाची नीर। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, तो राजा का पर्यायवाची नृप। क्या हो जाएगा? नृप। तो आज हमने यहाँ पर काल चैप्टर किया और साथ में हमने शब्द भंडार में पर्यायवाची किया। दोनों ही चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।